हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का। और इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा है, जिसके लिए आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट्स आप लोग जानते हो क्या होता है? वर्किंग नोट्स एक रफ वर्क होता है, जैसे आप मैथ्स में करते थे पहले स्मॉल क्लासेस में रफ वर्क करते थे ना, वैसे ही अकाउंटिंग में जब आप रफ वर्क करते हो उसको वर्किंग नोट्स कहते हैं। और जैसे मैथ्स के रफ वर्क में कई बार आपको मार्क्स नहीं मिलते थे, ऐसा कभी कभार होता था। तो वह पर अकाउंटिंग में अगर आप वर्किंग नोट्स बनाते हो ना, यानी रफ वर्क करते हो ना, उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए आपको वो रफ वर्क जो होता है ना, वो अच्छे से बनाना पड़ता है, ठीक है, वर्किंग नोट्स। ओके, तो देखते हैं सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन। और हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यही हमारा क्वेश्चन है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है हमारा, सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड मशीनरी। यानी सुमित ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश 10,000 से, गुड्स 20,000 से और मशीनरी 50,000 से, ठीक है। तो कैश आएगा हमारे पास, कौन कौन से असेट से स्टार्ट किया है? कैश से स्टार्ट करा है, गुड्स से स्टार्ट करा है, गुड्स को आप स्टॉक भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ गुड्स लिखे हैं, ओके। और मशीनरी से स्टार्ट करा है, यानी तीन तीन असेट से स्टार्ट करा है बिजनेस को, ठीक है। तो सबसे पहले लगाएगा कौन? सबसे पहले तो ये बताओ, कैपिटल लगाएगा। कैपिटल लगाएगा और ये बाद में वापस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कितने कितने के हैं देखो, सबसे पहले 10,000 के तो कैश है, गुड्स है हमारा 30,000 का और मशीनरी हमारी 50,000 की, यानी टोटल कितने का हो गया? यानी टोटल हमारे पास हो गया 90,000 का। तो यानी ये 90,000 वैसे तो कैपिटल लगाइए, ठीक है। कैपिटल ने यहाँ पे बिजनेस के स्टेटमेंट में कैपिटल में भी 90,000 एज ए लाइबिलिटी होगी। ये बाद में बिजनेस को ओनर को वापस करने पड़ेंगे। तो ये तो आ गया 90,000, तो ये तो असेट्स तो आ गए, बट बाद में 90,000 कैपिटल भी एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई बिजनेस के लिए। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल क्यों करते हैं? क्योंकि कैपिटल भी एक तरीके से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सुमित स्टार्टेड बिजनेस। सुमित स्टार्टेड बिजनेस। तो अब यहाँ पे एक बात देखो, सुमित ने बिजनेस स्टार्ट कराया है, अकाउंटिंग इक्वेशन किसकी है? अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ सुमित। समझ में आया? ओके, तो पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000। गुड्स हमने परचेज कराया राम से क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखिए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज, ओके, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने गुड्स परचेज करी है 15,000 की। तो गुड्स तो आ गए हमारे पास 15,000 के, ठीक है, लेकिन हमने किसमें परचेज करे? क्रेडिट पे, कैश पे नहीं करी। तो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर भी जनरेट हो गया, ठीक है, 15,000 का क्रेडिटर भी जनरेट हो गया, ठीक है। कैश में परचेज करे होते तो कैश से माइनस होता, लेकिन कैश में नहीं, गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करें तो बाद में एज ए लाइबिलिटी जनरेट हो गई, हमें बाद में उसको पे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे दो इक्वेशन हो जाने के बाद न्यू इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाते हैं। एक तो आगे हमारे पास 10,000 की, ये करा तो 45,000 आ गया, ये करा तो 50,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 15,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैपिटल 90,000, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 25,000 टू रुचि एंड रिसीव 10,000 इन कैश। अब देखो, हमने सेल करे हैं गुड्स, एक्चुअल में गुड्स कितने के थे? 20,000 के थे, लेकिन हमने 25,000 में गुड्स को क्या कर दिया? हमने 25,000 में गुड्स को सेल करा है और रुचि ने हमें सिर्फ 10,000 कैश में पे करे। हमने गुड्स सेल करे हैं रुचि को, 20,000 के थे, 25,000 में करे और उसने सिर्फ 10,000 हमें दिया है अभी पैसा, यानी कि अभी भी उसने 15,000 रुपये हमें नहीं पे करे। अब सबसे पहले ध्यान से एक एक बातों को समझते हैं। गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, गुड्स एक्चुअल में कितने के थे? 20,000 के थे। तो हमारे उसमें से तो 20,000 के गुड्स जाएंगे, जितना हमें तो पता है कि 20,000 की गुड्स एक्चुअल कॉस्ट उनकी 20,000 है, तो 20,000 की गुड्स हमारे में से चले गए। लेकिन एक्चुअल में हमने इसको सेल कितने में करा है? 25,000 में सेल करा है। कितने में सेल करा है? 25,000 में हमने उसको सेल करा है, ठीक है। लेकिन उसने हमें दिया कितना है कैश में? अभी सिर्फ उसने हमें 10,000 कैश में पे करा है। देखो, कैश तो अभी हमारे पास 10,000 ही आया, बाकी का अभी 15,000, यानी 20 का हमने 25 में दिया, 20,000 की गुड्स 25 में दिए, 25,000 में से उसने 10,000 हमें कैश में दे दिए, लेकिन अभी भी, ठीक है। एक मिनट में आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो, 20,000
10,000 के गुड्स हमें पता थे, लेकिन हमने उसको सेल कितने में करे, 25,000 में। लेकिन रुचि ने इन 25,000 में से 10,000 हमें कैश में दिए हैं। अभी भी 15,000 के बचे हैं देना, उसको बाद में पे करना है। तो ये उसको हमें पैसे 15,000 बाद में देने हैं। तो अभी वो जो हमें, अब आपने बेसिक टर्म्स में पढ़ा होगा कि हमें जिनको पैसा देना होता है बाद में, वो क्रेडिटर होते हैं। लेकिन हमने अगर गुड्स को सेल करा और उन्होंने अभी भी हमें पैसा नहीं दिया, वो हमारे डेटर होते हैं और वो हमारे असेट होते हैं, क्योंकि उनसे हमें पैसा बाद में लेना होता है। तो हमारे 15,000 के यहाँ पे डेटर्स बन गए। क्लियर हुआ? 15,000 के यहाँ पे हमारे पास डेटर बन गए। हम यहाँ पे ध्यान से देखो, या मशीनरी में कुछ भी नहीं हो तो मशीनरी में 0 कर देंगे। अब तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया अच्छे से इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, 20,000 के गुड्स के 25,000 में बेचे, 5,000 यानी 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा एक्सपेंस कौन पे करता है? कैपिटल में से पे होता है। तो यहाँ पे ओनर पे करेगा अपने पैसे में से। तो यानी ओनर को मिलेंगे एक्स्ट्रा 20,000 का 25,000 में पे करा है, 5,000 प्रॉफिट हो गया। तो एक्स्ट्रा इनकम जो भी मिली है वो ओनर के पास जाएगी। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। ठीक है, 20,000 के गुड्स थे तो 20,000 माइनस कर दिया। हमने सेल कितने में करे? 25,000 में रुचि को सेल करे। लेकिन उसमें से सिर्फ तो 20,000 के एक्चुअल में गुड्स थे और हमने उसको सेल कितने में करी है? 25,000 में गुड्स को सेल करे हैं। ठीक है, रुचि को। तो उसने 25,000 में से 10,000 तो हमें कैश में दे दिया। ठीक है, तो 10,000 तो कैश में ऐड हो गया। लेकिन जो एक्स्ट्रा 15,000 है वो हमें उससे बाद में लेने हैं। तो वो हमारे डेटर बन गई। तो 15,000 के डेटर्स भी हमारे क्रिएट हो गए। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो 0। हमारी यहाँ पे न्यू इक्वेशन बन गई। 10,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 20,000। और 45,000 में से 25,000 हम माइनस 45,000 में से 20,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 25,000। यहाँ पे 50,000 की मशीनरी, 15,000 के डेटर्स। और 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी थे। ओके, और 90,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा हमारे पास? 95। ओके, तो ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फोर्थ पॉइंट है पेड 14,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पेड 14,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट। अब आपको इसमें जो पुराने जो हमने पॉइंट्स करे थे ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि पेड 14,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट। इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर हम पीछे जाके देखें तो हमने गुड्स परचेज करे थे राम से क्रेडिट में 15,000 के। ये देखो यहाँ पे हमने 15,000 क्रेडिट में, मतलब हमने 15,000 के गुड्स खरीदे थे एक्स्ट्रा थे कि 30,000 लगाए थे, 15,000 और खरीदे थे क्रेडिट में राम से। अगर हम सेकेंड पॉइंट पे जाके देखें तो 15,000 में हमने खरीदे थे, लेकिन राम को ना हमने बोला कि हम 14,500 में हिसाब पूरा कर दो। मतलब 15,000 के तो गुड्स हमें 15,000 ही पे करने थे, लेकिन हमने उससे कहा कि नहीं, हम 14,500 ही पे करें और उसमें हिसाब अपना पूरा कर लो। तो ये बात है कि 15,000 हमें देने थे एज अ क्रेडिट, हमारी थी लायबिलिटी, हमें बाद में पे करनी थी। लेकिन हमने कहा कि 14,500 की पे करके सेटल करो। दिस इज़ इन फुल सेटलमेंट, यानी 15,000 के सेटलमेंट पे हमने 14,500 पूरे पे करके सेटल कर दिया राम का अकाउंट। ठीक है, तो 14,500 पे कर दिए। अब यहाँ पे बात क्या हुई कि हमने 14,500 सबसे पहले पे करे, तो कैश में से 14,500 हमारे चले गए। ठीक है, और हमारी जो लाइबिलिटी थी कितने की क्रेडिटर्स थे? हमारे 15,000 के क्रेडिटर्स थे। हमने उससे कहा कि हम 15,000 हमने पे करने हमने क्रेडिटर से बोला, लेकिन हमने कहा कि हम 14,500 पे करके सेटल करेंगे। तो 14,500 पे कर दिए और हमारे यहाँ से क्रेडिटर भी 15,000 का खत्म हो गया। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा इनकम है 500 की, वो कहाँ पे जाएगी? जो एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो कौन पे करता है? कैपिटल पे करता है। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है 500 की, हमें पे करने थे 15,000, लेकिन हमने पे करे सिर्फ 14,500 की, तो ऑब्वियसली 500 की इनकम हुई ना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 500 की जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो किसको पे करनी पड़ेगी? कैपिटल को हमें पे करनी पड़ेगी, बिजनेस को, और कैपिटल में ये ऐड हो जाएगी 500 एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, तो ये बात हमारे यहाँ पे होगी, ताकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तो समझ में आया। तो 20,000 में से 14,500 माइनस करेंगे तो 5,500 25,000 का यहाँ पे हमारे पास गुड्स थे, 50,000 की मशीनरी, 15,000 के डेटर्स हो गए,
और लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स खत्म हो गए, और जो एक्स्ट्रा है 95,500 हमारी कैपिटल में। ओके, तो हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। रुचि, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रुचि रिटर्न गुड्स फॉर ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। तो अब इसको हमें थोड़ा, इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे फिफ्थ पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, रुचि रिटर्न गुड्स फॉर ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे जो है उसको लिखते हैं, रुचि रिटर्न गुड्स फॉर ₹5,000। तो यहाँ पे रुचि रिटर्न गुड्स। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलवाऊँ तो ये देखो, थर्ड पॉइंट में हमने गुड्स सेल करे थे रुचि को, 20,000 के जो थे उनको 25,000 में सेल करा था। ठीक है, तो लेकिन अब उनमें से रुचि ने गुड्स रिटर्न कर दिए जो कि 5,000 के थे, फॉर ₹5,000। ठीक है, फॉर ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। अब उसने 25,000 में हमने उसको सेल करते, उन 25,000 में से 5,000 के गुड्स उसने हमें वापस कर दिए। ठीक है, कुछ डिफेक्ट आ गया तो उन्होंने कहा था मुझे 5,000 नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। 5,000 ना सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिसमें हम सेल करते हैं। लेकिन अब अगर आप बोलो, अगर आप याद करो कि तो हम गुड्स में से, तो अपनी जो स्टेटमेंट है हम उसमें से जो गुड्स हैं उसमें, तो उसमें अगर हमें 4,000, ठीक है, अगर हमें जो 4,000 ऐड करने पड़ेंगे। अब सोचो 5,000 के गुड्स उसने हमें वापस करें तो हमारे पास आ गए। अब हमें उनको ऐड करना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट में। लेकिन हम क्या पूरे 5,000 ऐड कर देंगे? नहीं। अगर आप याद करो 5,000 के प्रॉफिट में हमने उसको गुड्स सेल करे थे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अलग होगी, यानी हमारे पास जो गुड्स होंगे जितने के एक्चुअल में, वो अलग प्राइस होगी और सेलिंग प्राइस अलग होगी। तो हमें यहाँ पे गुड्स में ऐड करने के लिए एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी इसकी। हमें अभी सेलिंग प्राइस दी गई है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए वर्किंग नोट्स बनाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे अब आप लिखोगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, और फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस। अब देखो, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हमने, अगर आप याद करो, हमने थर्ड पॉइंट में जो 20,000 के गुड्स थे उनको 25,000 में बेचा था, यानी 20,000 के गुड्स हमने 25,000 में सेल करे थे। तो सबसे पहले 25,000 के गुड्स की कितनी कॉस्ट प्राइस थी? 25,000 के गुड्स की 20,000 कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हम क्या, कितने, हमें 5,000 जिन गुड्स की सेलिंग प्राइस है उनकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक गुड्स की कॉस्ट प्राइस निकालो। तो वो निकलेगी 20,000 अपॉन 25,000 इंटू 1। इसी को आपको फॉलो करना है। 25,000 की सेलिंग प्राइस थी जिन गुड्स की, उनकी कॉस्ट प्राइस थी 20,000। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गुड्स की कॉस्ट प्राइस निकालो। तो वो आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 1। ओके, अब आप क्या करोगे, हमें कितने गुड्स की निकालनी है? 5,000 जिन गुड्स की सेलिंग प्राइस दी है उनकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो 20,000 अपॉन 25,000 इंटू 5,000 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 5। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारे पास 4,000, यानी 5,000 गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस है, 5,000 सेलिंग प्राइस है गुड्स की, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4,000 है। क्लियर हुआ? अब ये निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम जब स्टेटमेंट्स में अपनी जो ऐड करते हैं गुड्स की जो भी प्राइस होती है, वो कॉस्ट प्राइस ऐड करते हैं। समझ में आया? तो अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई 5,000 गुड्स जो रुचि ने हमें रिटर्न करे थे। ओके, तो अब रुचि ने हमें गुड्स 5,000, मतलब जिन गुड्स की सेलिंग प्राइस 5,000 थी उन्होंने हमें वो रिटर्न कर दिया रुचि ने। तो रुचि ने हमें एक्चुअल में 5,000 की तो की है, लेकिन वो 5,000 सेलिंग प्राइस थी। लेकिन हमें पता है वो गुड्स कितने के? सिर्फ 4,000 के गुड्स थे। तो हमने 25,000 में हमारे जो एक्चुअल में 4,000 के गुड्स थे वो हमने ऐड कर दी उनकी कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब हमारे डेटर्स, उसको एक्चुअल में उन 4,000 गुड्स के कितना पे करना था? 5,000 पे करना था। तो हमारे डेटर्स 5,000 के कम हो गए, लेकिन वो गुड्स एक्चुअल में हमारे पास आए थे कितने के? 4,000 के। तो हमने गुड्स में 4,000 ऐड कर दिया। अब जो 1,000 है, 1,000 क्या है? वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है 1,000। ठीक है, तो वो हमारी कैपिटल में माइनस हो जाएगी। सॉरी, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 5,000, उसको 5,000 पे करने का एक्स्ट्रा 1,000 का लॉस हो गया हमारा। ठीक है, तो वो 1,000 कौन एक्स्ट्रा खर्चा होता है, या एक्स्ट्रा जो भी इनकम होती है वो कैपिटल की कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो 5,500 ऐड करेंगे यहाँ पे 29,000, यहाँ पे आ गई 50,000,
यहाँ पे आपने डेटर्स 10,000 के बच्चे और ये 0 और ये हमारे पास आ गया हमारा आ गया 94,500। ठीक है 94,500। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारी न्यू इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन नेक्स्ट पे आते हैं 6। रुचि सेटल्ड हर अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 200। ठीक है, रुचि ने अपना जो अकाउंट है वो सेटल कर दिया कितने में, 10,000। अब ये जो रुचि को एक्चुअली 15,000 पे करने थे, ठीक है, तो उसमें से 5,000 के उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब बचे उसके कितने डेटर्स बचे, अब रुचि के सिर्फ 10,000 बचे, लेकिन उसने क्या किया, उसने 200 का डिस्काउंट मांग लिया हमसे। ठीक है, उसने कुछ कहा कि तुम्हारे डिफेक्टिव गुड्स अगर अपनी गुडविल बचानी है तो मुझे डिस्काउंट दो 200 का, इस तरीके से। तो रुचि ने 200 का डिस्काउंट मांगा। रुचि सेटल अकाउंट, ठीक है, बाय डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के थ्रू सेटल कर दिया अकाउंट। अब कितने का डिस्काउंट दिया है, 200 का डिस्काउंट दिया है, तो उसको पे करने थे 10,000, लेकिन हमने 200 का डिस्काउंट दिया, लेकिन तो उसने कितने हमें पे करे, सिर्फ 9,800। तो 9,800 उसने पे कर दिए, तो कैश में हमारे पास ऐड हो जाएगा। लेकिन उसके डेटर्स एक्चुअल में थे कितने के, 10,000 के थे। ठीक है, अब 200 का लॉस हो गया। ठीक है, हमें 200 का लॉस हो गया क्योंकि उसको पे करने थे 10,000, लेकिन उसने पे करे सिर्फ 9,800 और 200 का डिस्काउंट ले लिया। तो एक्स्ट्रा खर्चा या जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है वो कहाँ जाती है, कैपिटल में। तो 200 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास अब कैश कितने का हो गया, 15,300 का कैश हो गया, 29,000। ठीक है, और ये हमारे पास 50,000 की मशीन थी। डेटर्स अब 0 बचे। ठीक है, कैपिटल क्रेडिटर भी 0 रह गया, और 200 हमारे उसमें से कैपिटल में से माइनस हो गया, तो 94,300। ठीक है 94,300। ओके, नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है विथड्रू कैश ₹2,000 एंड गुड्स फॉर ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज बाय सुमित। अब पर्सनल यूज के लिए सुमित ने विथड्रू करा है कैश। ठीक है, 2,000 का और मशीनरी 3,000 का फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो सबसे पहले सुमित विथड्रू कैश एंड गुड्स। ठीक है, तो कैश उसने विथड्रू करा है कितने का, 2,000, तो कैश तो कम हो ही जाएगा। गुड्स भी उसने 3,000 का विथड्रू करा है, लेकिन ये उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करा है, तो वो पैसा भी अपना अगर पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो पैसा बिजनेस को नहीं देगा, पैसा वही देगा, तो उसके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो 15,300 में से 2,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 13,300 प्लस 26,000 प्लस 50,000, 0 बचा, 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5,000 करेंगे तो बचेगा 89,300। ओके 89,300। अब लास्ट पॉइंट 8th क्वेश्चन, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% फॉर द ईयर। डेप्रीसिएशन क्या होता है, जब मशीनरी की वैल्यू कम होती है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है सब। डेप्रीसिएशन जिसमें मशीनरी की वैल्यू कम होती जाती है, तो 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। मशीनरी कितने की है, मशीनरी हमारे पास है 50,000 की मशीनरी है। ठीक है, 10% डेप्रीसिएशन करना है। तो अगर हम देखें तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें अब हम सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे आ गया सेकंड वर्किंग नोट। आप यहाँ पे लिखोगे चार्ज डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आप चार्ज करोगे एट 10% ऑन मशीनरी। आप सेकंड वर्किंग नोट यहाँ पे डालोगे, तो कितने की मशीन की 50,000, उस पर आप 10% लगाओगे, तो डेप्रीसिएशन कितना निकला, 5,000। ठीक है, डेप्रीसिएशन मिल गया, कितना निकला, 5,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में हमारा यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन हमने चार्ज कर दिया 5,000 रुपीज़ का, यहाँ पे डेप्रीसिएशन चार्ज करा है, यहाँ पे भी 5,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज करा है, तो टोटल आ जाएगा 13,300, 26,000, 45,000 और 84,300। तो यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट, और ये हमारी वर्किंग नोट हो गई। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो